1 से 2 मिनट वेट करेंगे ताकि और स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो बच्चे ऐड होते रहेंगे। अब फटाफट आप में से कोई एक बच्चा ये बता दो, करेक्टर और स्ट्रिंग जो हम लोगों ने एरे का फॉर्मेट पढ़ा था, उसमें कहाँ तक पढ़ लिया गया था एग्जैक्टली। क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो हमारा करेक्टर एरे होता है, तो हमारा अलग से कोई पार्ट नहीं है, स्ट्रिंग ही कंसीडर है। तो हम लोगों ने, किसी को याद हो तो ये बताओ कहाँ तक पढ़ा था। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। हाँ शायद यहाँ तक हो गया था ना। हाँ ये भी हुआ था, ये हुआ था। हाँ इतना हो गया था। कॉपी वाले फंक्शंस भी हम लोगों ने देख लिए। तो याद हो तो हम लोगों ने, हमने जो आपको असाइनमेंट भी एक दिया था, जितने यहाँ पे फंक्शंस ये दिख रहे थे ये सारे आपको परफॉर्म करने थे। ठीक है। तो क्या पहली चीज़ आप लोगों ने किए थे, कोई एरर तो नहीं आई थी, समझ में आए थे? तो हम इसी के आगे इसका थोड़ा सा और पार्ट देखते हैं। क्योंकि अगर हमने स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो स्ट्रिंग में जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अगर स्ट्रिंग याद हो तो, वैसे आपको एक रिवीजन के फॉर्मेट में दिखा देता हूँ स्ट्रिंग एग्जैक्टली क्या होती है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप। तो आप ये मत सोचना कि स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप है। जितना भी डेटा होता है वो सीक्वेंस में स्टोर किया जा रहा था और सिंगल डायमेंशन वन डायमेंशनल एरे के फॉर्मेट में स्टोर होता है, वो हमारा एज ए स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है। इतना तो हम लोगों का प्रीवियस हो गया था। हम लोगों ने स्कैनअप से इनपुट लिया था और गेट से इनपुट ले लिया था। ठीक, दोनों पैटर्न में इनपुट लिया था। अच्छा, एक क्वेरी मेरे पास है, अगर किसी को याद हो तो आंसर बताना। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, याद हो तो, सारे हम लोगों के रन प्रोग्राम थे। ये हम लोगों के सारे रन प्रोग्राम थे और यहाँ पे भी है स्कैनएफ के थ्रू। यानी कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि गेट्स के थ्रू इनपुट लिया गया है और स्कैनएफ के थ्रू इनपुट लिया गया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी को याद हो तो बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या था? अगर हमने स्कैनएफ लिया है, इनपुट यूजर से ले रहे हैं, किसके थ्रू? स्कैनएफ के थ्रू। और
सेम काम हम गेट्स फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है पता है या नहीं? नो सर। बेटा उस समय भी क्लियर कट समझाया था, तभी दोनों के फंक्शन यहाँ पे दिखाए थे। अगर आप इस प्रोग्राम को भी रन कराओगे स्कैनएफ का, तो हमारे पास अगर आपने लिखा है जैसे मेरा नाम है अशोक मसीह, इनपुट देता हूँ मैं अशोक मसीह, आउटपुट में क्या आएगा, केवल अशोक लिख के आ रहा होगा। क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, जब इनपुट लेता है तो ऑलरेडी यहाँ पे कहता है अगर वाइट स्पेसेस आ गए, नल करेक्टर आ गया, टैब आ गया, तो उसको नया करेक्टर मानता है और वहीं से स्ट्रिंग को टर्मिनेट करके आगे बढ़ जाएगा। और गेट्स पूरी पूरी लाइन को इनपुट कराने के लिए किया जाता है। लाइन के अंदर हमारा क्या है, सारे करेक्टर्स कंसीडर कर लिए जाते हैं जो कुछ भी आप लिख रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से एक नॉर्मल डिफरेंस था, इसीलिए हमने ये दो प्रोग्राम वहाँ पे मेंशन किए थे और आगे हम लोगों को ये सब पे वर्किंग करना था गेट्स के थ्रू, और साथ ही साथ हमारा स्कैनर के थ्रू ये आपको फंक्शन परफॉर्म करने थे कि इनपुट आप गेट्स और स्कैनर से लेते हो, फिर ये फंक्शन परफॉर्म करने होते। बाई चांस किसी ने नहीं की हो तो आप कर लेना, और एरर आए तो बता देना। ठीक है, इसी के आगे वाले पार्ट में हम कंटिन्यू करते हैं। स्कैनर जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो उसी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसा आप लोग भूल गए हो, तो मैं इसको रन करा के भी आपको एग्जैक्टली जो बताया है वही दिखाऊंगा। थोड़ा यहाँ पे नेट धीमा चलता तो आउटपुट हमारा लो के अकॉर्डिंग ही आएगा। एक नेम में इनपुट लेना चाह रहे हैं स्कैनर की हेल्प से, जब हम इसको रन कराते हैं तो क्या हो रहा है देखो। अब हम नाम इनपुट कर दिया है, एंटर करेंगे। 20 करेक्टर ने 3 to 5 करेक्टर लिए और 6 करेक्टर को स्किप कर दिया। क्यों स्किप कर दिया? क्योंकि ऑलरेडी स्कैनर फंक्शन क्या करता है कि जहां पे उसको वाइट स्पेसेस मिल जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा करेक्टर जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, न्यू लाइन का हो, टैब का हो, तो वहां से वो स्ट्रिंग को टर्मिनेट मान लेता है, यानी कि उतना ही कंटेंट आप स्टोर करेगा। तो हमारे आउटपुट का इशू क्या हुआ कि हमने पूरा नाम इनपुट किया था, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली आधा ही नाम हमारा इनपुट हो रहा है। तो हमारा ये एज ए इशू की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो इसको हम एक और रिसॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फंक्शंस हैं, दो फंक्शन है, एक होता है गेट्स और दूसरा होता है एफ गेट्स। ठीक है, गेट्स और एफ गेट्स दो फंक्शन होते हैं। तो गेट का ऑलरेडी हम लोग यूज करके देख चुके हैं। गेट्स का हम ऑलरेडी यूज करके देख चुके हैं, वैसे मैं आपको फिर से यहाँ पे भी बता दूंगा। इसमें जो मेन फंक्शन में डिफरेंस आता है उसको बता देते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, गेट्स फंक्शन टू रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ यूजर, पूरी की पूरी स्ट्रिंग कह लीजिए या फिर आप लाइन कह सकते हो, पूरी पूरी लाइन रीड करता है। अब मेन नाम आपको यहाँ पे ला रहे हैं, गेट्स फंक्शंस कैन ऑल्सो टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर हाउ इट इज रिमूव द स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है। गेट्स फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है और यूज करता है, इट इज रिमूव। अब अगर हम बात करते हैं एफ गेट्स की, तो वो क्या करता है, इट इज रिमूव फ्रॉम द सी स्टैंडर्ड। सी स्टैंडर्ड की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर नहीं होता, इसको हमें अलग से मेंशन करना पड़ता है। यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा, हो सकता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। इतना ही दोनों में डिफरेंस है, नहीं तो फिर दोनों की फंक्शनलिटी सेम होती है। लेकिन अगर हम एफ गेट्स का यूज करते हैं, फंक्शन गेट का यूज कर रहे होते हैं, तो हमारा लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है। यानी कि उसमें कहा गया है सबसे पहले वो एरे आप प्रोवाइड करोगे जिसमें आपको इनपुट लेना है, इसके बाद साइज बताया जाएगा उस एरे का। यानी कि यहाँ पे साइज एरे का कितना है, 30, तो बाय डिफॉल्ट साइज ऑफ एरे कितना है यहाँ पे लिखा, आप इनडायरेक्ट ये मान के चलो यहाँ पे 30 लिखा जा रहा है। और स्टूडियो डॉट इन
कहाँ पे है लाइब्रेरी है ये भी आपको बताना पड़ेगा, studio.in के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी एग्जिट कर लेती है, या फिर आप फिर यहाँ पे आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं तो हमें अलग से राइट डाउन करने की लाइब्रेरी को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ऐसा इसका सिंटैक्स पहले से प्री डिफाइंड बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम नेम को प्रिंट कराएंगे और यही सेम काम आप किससे भी कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी कहा है गेट के थ्रू भी कर सकते हो, ऑलरेडी वो हमारा लाइब्रेरी स्टोर्ड होती है हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर। फंक्शंस बने हुए हैं इसलिए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कभी पूछे जाए तो आप बता पाओगे। रन करा रहे हैं। इनपुट लेने के लिए रेडी हो गया है, इनपुट यहाँ पे देते हैं। अब ये देखो गेट्स फंक्शन ने क्या किया, पूरी लाइन जो हमने एंटर की थी उसको एज इट इज प्रिंट करा दिया है। तो हमारा स्कैनर की अपेक्षा अगर हम गेट्स का यूज करते हैं तो हम इजीली पूरी लाइन प्रिंट करा सकते हैं। तो इसका मतलब जब भी आपसे ये कहा जाएगा कि आप पूरी की पूरी लाइन या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में आप एंटर करो तो आप स्कैनर फंक्शन का यूज कर सकते हो। पैराग्राफ में एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने लगातार लाइन में टाइप करते जा रहे हो, फुल स्टॉप के बाद स्पेस देके फिर कंटिन्यू होगा तो आपका इजी पैराग्राफ मेंटेन हो जाएगा, कोई इश्यूज नहीं आ रहे होंगे। बस जो इश्यूज है उसका आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, साइज आपको गेट्स के अंदर बता देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ मेंशन किया जा रहा होता है। अब इसी में हम आपको एक चीज और जो आप लोग भी कर चुके हो उसको दिखा देते हैं। सर हाँ बोलो बोलो। सर एक बच्चा ज्वाइन करने को बोल रहा है, इन कर लीजिए उसको। हो गया चेतन, हो गया। कहाँ दिख रहा है, कोई बच्चा दिख रहा है? सर वो मेरी बात आ कर रहा गया था, आ मैं गया। हो गया। थैंक यू। काहे परेशान होते हो, हमारे पास आएगा तो यहाँ पे ये जो आवाज आती तो अब मेरी मेरे ख्याल से हल्की से आपके पास ये आवाज जा रही हो, कोई बच्चा एंट्री करता नहीं है सर, तो। मैं बोले था उससे, मैं वेट कर रहा था तो मैं बोले था ये उससे। देखो एक तो टाइम पे एंट्री नहीं करेंगे और बीच में अलग से एंट्री, क्वेश्चन कर लिया करो, बीच में गलत क्वेश्चन मत किया करो मतलब, ठीक है। गेट्स में आ गए, गेट्स में हमने यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप नेम, अगर आप इस वाली लाइन को कमेंट लाइन बना दे तो हम गेट्स का भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली नेम से इनपुट करेंगे और प्रिंट कराएंगे। अब ये आपके छोड़ा कि आप ये जो studio.in वाली लाइब्रेरी का यूज करते हुए कराना चाहते हो या फिर विदाउट उसके गेट्स का। यहाँ पे भी हमने ध्यान नहीं दिया, एफ गेट का यूज कर लिया तो गेट का फंक्शन। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी आप उसके नीड के अकॉर्डिंग अपनी जो भी इच्छा है आप उससे कर लोगे, लेकिन अगर जब गेट्स का यूज करते हैं तो स्ट्रिंग को उस तरह से, क्योंकि वो हमारी लाइब्रेरी में उसका सपोर्ट नहीं करता है तो आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारी सिर्फ वार्निंग आती है। ऑनलाइन सारे कंपाइलर्स को सपोर्ट कर जाते हैं और जो भी आप टाइप कर दोगे ये भी इजीली आपके प्रिंट हो जाएगा। ये देखो दोनों चीज़ें जो हमने टाइप की वो प्रिंट हो रहा है, सिर्फ वार्निंग आ रही है और कोई इश्यूज नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आप अगर चाहे आप इसका यूज करोगे तो किसी तरह की कोई हमारे पास एरर नहीं आ रही, कोई वार्निंग भी नहीं आएगी, है ना। क्यों नहीं आएगी वो यहाँ पे मैंने मेंशन यहाँ पे किया गया है, ये इट रिमूव द सी स्टैंडर्ड ऑलरेडी, क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कौन सी लाइब्रेरी की से इश्यूज हो रहे थे जिसकी वजह से हमने इसको रिसॉल्व किया, तो वो वार्निंग भी नहीं आ रही। तो बस इतना ही फर्क है। और रिमेनिंग जो साइज है वो मेंशन किया गया, यानी कि जो नेक्स्ट वाली स्लाइड की बात हम कर रहे हैं वो हम आपको ऑलरेडी बता देते हैं। यहाँ पे
साइज मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पे वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है वो मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, सर इसके, हाँ कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, सर कह रहे आपको व्हाट्सएप पे कुछ क्वेरीज भेजी थी सर, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई वो। नहीं नहीं, तो वो क्या क्वेरी क्वेरी आपने फोटो में, फोटो के फॉर्मेट में भेजी थी खींच के, या फिर आपने कोडिंग लिखी थी? सर कोडिंग की फोटो भेजी थी सर, उसमें केवल एक मेरे को डाउट था सर, ज्यादा मतलब ऐसे सोल्यूशन में तो दिक्कत अभी नहीं मैं थी। पढ़ा लेता हूँ, अभी पूछे ना, अभी मैं देख लूंगा, क्योंकि असल में बिजी कुछ ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, तो उसकी वजह से शायद ना देखा, क्योंकि मैंने फोटो एक बार देखे तो फोटो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो कोडिंग कोड भेज दिया करो, ठीक है? अभी मैं बस ओके सर। फाइंड अप करूंगा, तो अभी ही पूछ लेना सीधे, ठीक है? मैं देख लूंगा यहीं पे ही। चलो, पासिंग स्ट्रिंग टू फंक्शन। स्ट्रिंग का हम लोग ऑलरेडी शायद देख चुके हैं वर्किंग किस तरह से पास भी करते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, बाई चांस रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो आप उसको खुद से भी अपने एंटर से भी मैनेज कर सकते हो। सारा कुछ ज़्यादातर हमारा सब कोडी कोड है, तो कोडी के बेस पे ही इसको भी रन कराएंगे। कोई इनपुट किया, ये एक फंक्शन बनाया गया है जिसके अंदर स्ट्रिंग पास की जाएगी, क्योंकि सी के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता। इसका मतलब हम क्या लेंगे, कैरेक्टर टाइप का हमारा पास एक एरे एग्जिस्ट करेगा। ठीक, एरे के यहाँ पे साइज डिफाइन है, जितना भी आप डेटा भेजोगे उतने का ऑटोमेटिकली ये एरे डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमने एरे को एक साइज प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें और इसमें अगर आपको नेम्स में वेरिएशन लाना है तो आप ला सकते हो, क्योंकि ये हमारा सेपरेट फंक्शन है और या मेन वाला हमारा दूसरा फंक्शन है। तो इसमें अगर सेम नाम के वेरिएबल एग्जिस्ट भी करते हैं तो वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, अगर हम पॉइंटर का यूज नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। सर कुछ बोल रहे बेटा? हाँ सर, सर कह रहे पॉइंटर के ऊपर वो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं होता है। कुछ नहीं, पॉइंटर ये सोचो, अ, अभी मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन अपना रिपीट कर देना, पॉइंटर पे इसके बाद का शायद पॉइंटर होगा। देखो इसमें देखते हैं पॉइंटर है इसके बाद, तो हम लोग पॉइंटर पे आएंगे। ये देखो पॉइंटर है ना, तो हम पॉइंटर पे आएंगे, तो इसी को सेम क्वेश्चन रिपीट कर लेना, वही समझाऊंगा, जब तक हम पहले इसको देख लें। ठीक है, अ, ये करेक्टर एरे हमने ले लिया है। अब ये लाइन मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आई गई होगी, जो 50 का हमने करेक्टर एरे लिया है, यहाँ पे साइज डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमने एफ गेट्स का यूज किया है, तो हमारे पास वार्निंग भी नहीं आएगी। इसके बाद डिस्प्ले स्ट्रिंग, यानी कि जो फंक्शन हमने प्रोटोटाइप ऊपर डिफाइन किया था, मैं क्लियर कर वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रोटोटाइप ऊपर डिफाइन किया था, इसका मतलब हुआ कि हमने एक फंक्शन नीचे भी डिफाइन किया सेम नाम का, तो वो फंक्शन यहाँ पे है। वो क्या फंक्शन क्या कह रहा है, एक एरे की रिक्वायरमेंट है। तो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था, जो आपकी कंटेंट है इसमें, तो स्ट्रिंग कुछ और नहीं होता है, सीक्वेंस ऑफ एरे होता है सिंगल डायमेंशन फॉर्मेट में, तो एज ए इसको हम स्ट्रिंग की तरह से ही ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी इनपुट आएगा हमारा एस के अंदर, वो एज ए एक एरे की तरह से ट्रीट किया जाएगा, और वो एरे इस एरे के अंदर स्टोर कर देंगे एस के। उसके बाद हम पुट्स जो कर देंगे तो ये हमारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसको रन कराते हैं, एंटर। तो जो भी हमने स्ट्रिंग इनपुट की थी वो एज इट इज प्रिंट हो गई है। साथ ही साथ प्रिंटफ का यूज करते हुए इतना कंटेंट और प्रिंट कराया गया, तो वो और अलग से प्रिंट किया गया, और उसके बाद ये स्ट्रिंग को मेंशन कर दिया गया है। एक स्पेस प्रोवाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी स्पेस दिख रहा है, स्लैश एन नहीं दिया है, इसलिए नेक्स्ट लाइन नहीं किया है, और दोनों ही कंटेंट एक ही सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखना कि अगर कोई भी एरे स्ट्रिंग के फॉर्मेट का इनपुट है, तो डायरेक्टली एरे को आप पास कर दोगे एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ऑटोमेटिकली वो एरे यहाँ पे आ जाएगा और कॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना?
चलो फिर अगर इतना यस क्लियर सर। होगा तो हम वापस आएंगे अपने पॉइंटर के पास। अगर कुछ और पूछना है इसमें से तो पूछ लो। हाँ, अब हमसे एक क्वेश्चन बढ़िया सा पूछा था शायद, उसमें ये पूछा था कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अ, अब पॉइंटर को हम ये समझेंगे कि पॉइंटर जो है एड्रेस को डिनोट कर रहा है। ठीक, अब अभी प्रोग्रामिंग का हम कॉन्सेप्ट छोड़ते हैं। ठीक है, अभी हम ये मान के चलते हैं कि एड्रेस की बात की जा रही है। अगर हमारे घर पे कोई लेटर भेजा जाएगा तो हमारे पास घर पे ही उस पर एड्रेस पे लेटर आएगा जहाँ पे आपने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब अजम्पशन ये मान के चलते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं पढ़ने जाते हैं, फैकल्टी होती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे इंस्टीट्यूट, दूसरे सिटी के अंदर जाती है, दूसरे इंस्टीट्यूट में जाती है, वहाँ पे पढ़ाती है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास टेम्परेरी कई सारे एड्रेसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा काम करते हैं कि हमने अपना परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड किया है कि कोई भी लेटर आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हमारे परमानेंट एड्रेस पे आएगी। तो जब भी कुछ सेंड किया जाता है 1 ईयर में, हाफ 6 मंथ में, 2 ईयर्स बाद लेटर किया जाता है, इस तरह से टाइम ड्यूरेशन के बीच में कुछ भी कंटेंट सेंड किया जाता है तो हमारे एड्रेस पे ही पहुंचता है जो परमानेंट वाला होता है। अगर गलती से हम लोग, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, गलती से हम लोग लोकल वेरिएबल जिसकी लिमिटेशन सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर है उसको डिफाइन कर लेते हैं और हम छोड़ के उसको चले जाते हैं दूसरे एरिया में। यानी कि अगर जैसे मैं बताऊं तो मैं कल्याणपुर में रहता हूँ लखनऊ के अंदर, और अगर मैं छोड़ के चला जाऊँ विकास नगर में टेम्परेरी बेसिस की अगर रह रहा हूँ तो वहां पे अगर चला जाता हूँ तो लेटर कहाँ पे आएगा, ये जो कल्याणपुर में हमने एड्रेस दिया था वहां पे आएगा, जो हमें रिसीव ही नहीं होगा। इसी का ही लिए कॉन्सेप्ट आया था। अगर ध्यान हो तो अगर हम यहाँ से रिटर्न कराते थे तो रिटर्न केवल एक वैल्यू करा पाते थे। अब एक वैल्यू की प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया था और स्वैपिंग में हम केवल एक वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं उठा। स्वैपिंग का प्रोग्राम हमारा ज़्यादातर किससे बनेगा, पॉइंटर की हेल्प से, ताकि जब भी हम पॉइंटर का यूज़ करें तो हम परमानेंट एड्रेसेस की बात करें जिन पे हमारा डिटेल आनी है या फिर जिसके अंदर हमारा दूसरा वो वेरिएबल स्टोर है जो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर जाए। और परमानेंट एड्रेस पे आएगा तो हर कंडीशन में हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी जो हमें चाहिए है। तो यहाँ पे पॉइंटर के केस में जब हम वापस आते हैं तो यहाँ पे पॉइंटर जैसे ही हम एस्ट्रिक साइन लगाते हैं तो हम ये डिनोट करते हैं कि हमारा जो आगे वाला वेरिएबल है वो हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल होने की वजह से वो पर्टिकुलर एक एड्रेस को डिनोट कर रहा है। वो एड्रेस क्या होगा, अगर लास्ट वाले टाइप में भी अगर ध्यान हो तो इस केस में जो सामने दिख रहा है उसमें यहाँ पे ए वैसे मैंने कर दिया, लेकिन अगर हम याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग हमारा एक एरे होता है और जब पॉइंटर डिनोट करता है और प्रिंट करेगा इसके कंटेंट को तो क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि डायरेक्टली इसने नेम प्रोवाइड किया है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो नेम की 0 इंडेक्स किसके पास होगी, इसको उसका एड्रेस इसके पास स्टोर करेगा। और फिर ये एज ए क्योंकि स्ट्रिंग है तो बाय डिफॉल्ट +1 करने पे इसकी नेक्स्ट इंडेक्स को डिनोट करेगा। ठीक है, इस तरह से ये कंटिन्यू अपनी वर्किंग करता चला जाता है। यहाँ पे एक और, जैसे आप देख रहे हो 7, तो 7 आप कैसे देखो, 0 1 2 3 4 5, ये जो स्पेस है ये भी एक हमारा लोकेशन है। उसके पास 6 एंड 7। तो अगर इस प्रोग्राम को भी हम एक बार कॉपी करते हैं और आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं।
अब देखो जितनी एरे के कंटेंट है सबको ज्यादातर प्रिंट कराया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम रन करा रहे हैं। ASA दोनों ही ASA मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे देखो क्या आया, ये क्यों आया, क्योंकि एरे की 0 इंडेक्स, यहाँ अगर हम मेंशन कर दें इंडेक्स 0, ठीक, कौन सी इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, इसमें क्या आएगा, ऑटोमेटिकली एस वाला कंटेंट कंसीडर किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में कौन सी इंडेक्स मेंशन की जाएगी, 7th वाली है, तो 7th वाली इंडेक्स कौन सी हुई, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 सेम 2 3 4 5, और ये हुई हमारे पास नहीं, हाँ 4 5 6 7, +7 कर दिया इन्होंने, तो एक आगे की, यानी कि पहली इंडेक्स +1 इंडेक्स और आ गई, तो फिर हमारे पास ये 7 वाली इंडेक्स का मतलब हो गया हमारी 8 वाली पोजीशन की, क्योंकि प्लस सब में हम कर रहे हैं, तो हमारा 1 मिनट, हमारा आउटपुट ऐसे ही आ रहा है ना, हाँ सही है, वो 7th इंडेक्स हमारी मेंशन की जा रही है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कुछ ना समझ में आए तो बताओ। वापस यहाँ पे क्या है, पीटीआर हमने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप कर लिया और उसके अंदर इस नेम का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब जो आप पूछ रहे थे उसका आंसर यहाँ पे हिडन है। ये हमारे पास जो डिटेलिंग थी लोकल वेरिएबल की तरह से, वैसे अगर हम इसको अलग भी करके भी यूज कर लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एड्रेस हमारे पास दूसरे वेरिएबल के पास आ गया है और दूसरे वेरिएबल में भी सेम वर्किंग की है, दूसरे वेरिएबल ने भी सेम वर्किंग की है, तो हमारे पास आउटपुट भी एज इट इज सेम आया है। सर वहाँ बिना M% लगाए एड्रेस पास हो जाएगा? क्या चीज पूछ रहे बेटा? सर नेम PTR इक्वल टू M% लगाना पड़ेगा ना सर? M% कहाँ लगाया हमने, हमें वैल्यू चाहिए ना सबकी, एड्रेस चाहिए होगा तो M% लगाएंगे, वैल्यू चाहिए होगा तो खाली एस्ट्रिक लगाएंगे, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, यस सर, एड्रेस यस ऑफ ऑपरेटर थोड़ी लगाएंगे अगर हमें वैल्यू प्रिंट करानी थी। यहाँ तो हम वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं ना, यानी कि इसके एरे के अंदर की वैल्यूज प्रिंट कराई जा रही ना, इसलिए हम एस्ट्रिक लगा रहे हैं, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। सर, यस सर, ठीक है, अच्छा यहाँ पे पूछ रहे हो, यस सर, वहीं पे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये एरे है और एरे में आप, चलो आपका ये काम भी कर लेते हैं, ये आप जो भी चीज कह रहे हो ये भी चल जाएगा और वो भी चल जाएगा, ये देखो। लेकिन इसमें अक्सर क्योंकि एरे के केस में जो स्ट्रिंग का होता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एड्रेस होता है। अब यहाँ पे समझे कि यहाँ पे क्यों इसने वार्निंग दे रहा है, आउटपुट हमारा सेम आ रहा है, वार्निंग क्यों दे रहा है ये भी समझ लो, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग एरे होता है और स्ट्रिंग के पास एरे होने की वजह से इसको एड्रेस की कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि अगर याद हो तो हम लोगों ने एस भी यूज किया था। एस के केस में क्या था, वहां पे भी हमने यही बताया था कि स्ट्रिंग के केस में आपको ज्यादातर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है M% की, क्योंकि वो एड्रेस अपने आप मैनेज कर ले रहा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी हमें अगर नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दोगे तो वार्निंग के साथ प्रोग्राम रन कर जाएगा, इश्यूज नहीं आएंगे कोई। सर बट ये स्ट्रिंग नहीं है ना, ये तो कैरेक्टर है। फिर से बोलो। सर कह रही ये स्ट्रिंग नहीं है ना, ये तो कैर है ना। बेटा ये स्ट्रिंग है, ये देखो ये क्या है, ये आपने क्या स्टोरेज किया है। सर एरे है बट सर जो एरे है वो तो कैर टाइप है ना। आप एकदम सही हो, एरे आपका कैर टाइप है, लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर किया है, कैर टाइप का एरे और कैर होना, अब ये कैर है, इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे इशू आएगा, यहाँ पे फिर हमें मैनेज करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना। लेकिन एरे जैसे ही, क्योंकि स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट जो सी के अंदर है, अगर आप जावा पढ़े हुए हो या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज, वापस आप लोगों के पास सामने आते हैं, अगर आप जावा पढ़े हुए हो या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ो तो प्लीज उसके कॉन्सेप्ट अलग रख दो, है ना। इनकी जो इश्यूज हैं, अब जो आप बात कर रहे हो वो हम आपको क्लियर कर बताते हैं। इन सब प्रोग्राम्स के जो इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे आने वाली लैंग्वेजेस जैसे जावा हुई या जावा के बाद वाली लैंग्वेजेस हुई या C++ आप कह सकते हो, इन लोगों ने अपने आप को और अपडेट किया,
तो स्ट्रिंग डेटा टाइप अलग से ले आए। बात समझ रहे हो ना? तो अगर आप जावा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हो, प्लीज मत लगाओ, क्योंकि होगा क्या, आप कंफ्यूज रहोगे। ओके सर। बिल्कुल मत लगाना अगर आप वहाँ का सोच रहे हो। तो ये सी के जो प्रोटोकॉल पहले से बने हैं, ये लैंग्वेज जावा से पहले आई थी। उन्होंने कहा है कि अगर आप कैर के टाइप का एरे बना लेते हो और उसके अंदर डबल कोट्स के अकॉर्डिंग कोई वैल्यूज ढेर सारी प्रोवाइड कर देते हो, तो इसको एज ए स्ट्रिंग माना जाएगा, ना कि कैरेक्टर। ठीक है? यस सर, यस सर। तो हम वापस आपको पहली स्क्रीन, ये पहली स्लाइड भी दिखाते हैं इसमें। ये देखो। सर बट जो पॉइंटर वाला मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल वाला, हाँ, तो वो तो वो वहाँ पे मैंने वही वैल्यूएबल। पे आंसर दिया है आपको। लोकल हाँ सर, ग्लोबल का बट मतलब है सर जब यहाँ हम, पे जैसे एक फंक्शन था, हमारा मेन फंक्शन था और कोई फंक्शन था नहीं यहाँ, तो सर बात तो ग्लोबल। सुनो, जब यस हम सर। एड्रेस पे काम कर रहे हैं तो हम कहीं भी रहें, हम अमेरिका में चले जाएं, हमारे एड्रेस पे चिट्ठी आएगी, फोन करके हमें फट से बताया जाएगा और फोटो खींच के भेज दिया जाएगा। तो हमारा काम तो मेन हमें मिल जाएगा ना तुरंत का तुरंत, चाहे हम इस फंक्शन में रहें। चलो हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं, आपकी इच्छा के लिए हम इसको समझ एक गए और सर, फंक्शन समझ बना गए। लेते हैं और फिर उसको मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए यही तो सर। करना चाह रहे हो? अच्छा, एक और बनाया भी था हम उसमें वापस आपको डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये वाला फंक्शन था बना बनाया प्रोग्राम, इसमें हम आपको मॉडिफिकेशन करते हैं। ये हमारे पास बना बनाया प्रोग्राम है। ठीक, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक, और क्लियर है इतना? ये चीज यहाँ पे आ गई, ये आ गई। देखते हैं पहले कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही, फिर देखते हैं क्या आया। अच्छा, अच्छा रुको, यहाँ तो इसका काम ही नहीं है। प्रिंटअप किया और अच्छा, हाँ एड्रेस में, लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं, हम दूसरी वैल्यू डाल रहे हैं। देखो, I have one more solution। ठीक, दो एड्रेसेस हमने इसमें अंदर स्टोर किए हैं और वापस इसके अंदर स्टोर कर दिया है। अब देखते हैं कितनी एरर देता है, अभी कहाँ पे एरर दे रहा है और क्यों एरर दे रहा है, डिस्प्ले पे क्यों दिक्कत दे रहा है।
ये आ गया हमारा STR में हम इनपुट ले लेंगे। STR में इनपुट लेके हम एड्रेस ऑटोमेटिकली जाएगा। ये बताओ किसी को लग रहा है यहाँ पे कौन सी एरर आ रही है? ऊपर देखें एक बार। नहीं, previous declaration was here. ओके। सर अगर वहां से स्टार एस्ट्रिक हटा दें? नहीं देखो वो क्या ना हम फंक्शन पास कर रहे हैं STR। अब यहाँ पे एम्परसेंड भी लगा के एक बार देख लेते हैं। सर आप बता रहे थे ना कि पॉइंटर पे ये काम नहीं करता है, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। नहीं वो इशू नहीं है, हम कुछ काम गलत कर रहे हैं हमें लग रहा है, क्योंकि हमने सर आपने ऊपर भी एस्ट्रिक STR डिक्लेयर किया है ना। लगाएंगे तभी तो ये होगा हमारा क्या कहते हैं क्या एड्रेस स्टोर करेगा। एड्रेस हमने यहाँ से पास कर रहे हैं क्योंकि अगर हम करेक्टर मान रहे तो ऑटोमेटिकली एड्रेस यहाँ से सेंड होगा इसका डिटेलिंग। तो हम एड्रेस ऑपरेटर भी लगा के देखें, वैसे भी ये इसके पास आना चाहिए। इसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, दोनों की वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं ऊपर यानी आपने एस्ट्रिक STR लिखा है, यहाँ पे आपने STR1 लिखा है। कहाँ पे STR लिखा है, STR1 लिखा है? तो सबसे ऊपर जो वॉइड डिस्प्ले स्ट्रिंग की लाइन है, सबसे ऊपर। इससे फर्क होना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल सिर्फ नेम चाहिए होता है। डिस्प्ले STR चलो हम बढ़िया से तुम्हें प्रोग्राम बन सर आपकी आवाज चली गई। हेलो। हाँ सर, हेलो बीच सर। में आवाज चली गई थी। अरे यहाँ का नेटवर्क कसम से है ना। हम क्या कह रहे थे, आप लोग ये काम कर लो, जो ये फंक्शंस हैं और भी फंक्शंस एक बार लगा के देख लेना, ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, है ना। थोड़े से बिजी चल रहे हैं, कोई वैसा इशू नहीं है, अगर आप कहोगे तो हम देख लेंगे। अब एक काम और करते हैं, अ, आपको असाइनमेंट देख के मैं आपकी अटेंडेंस पहले ले लेता हूँ और इसको स्टॉप कर देता हूँ, एक डिटेलिंग आपकी अपलोड भी कर दूंगा।